नमस्कार साथियों, सैपलिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन पढ़ रहे थे परसेंटेज और परसेंटेज में आज पढ़ेंगे टाइप नंबर 4। टाइप 3 अपन पढ़ चुके थे, आज पढ़ेंगे टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 और जो टाइप नंबर 4 है वह क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित है। यानी क्रम जैसे कि 20% कमी है, फिर 40% की वृद्धि है, 50% कमी है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो आज अपन करने वाले हैं। सारे सारे क्वेश्चन वही करेंगे जो ए बी फॉर्मूले पर आधारित हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि अरुण के वेतन में 50% की कमी की जाती है और बाद में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। अरुण के वेतन में 50% की वृद्धि की जाती है और फिर 50% की क्या कर रहा है, पहले 50% की कमी कर रहा है, फिर वृद्धि कर रहा है। ठीक है, पहले 50% की कमी की और फिर 50% की वृद्धि की। ये भी फॉर्मूला मैंने कल भी आपको बताया था, क्या होता है, ए प्लस माइनस या माइनस प्लस और ए बी बटा 100। इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से देखिए, पहले 50% की कमी, 50% की वृद्धि, तो यहां से माइनस 50 इंटू 50 और बटा 100। यहां से देखिए 50 से तो 50 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 50 से तो 50 कैंसिल हो जाएगा। यहां से एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, कितना आ जाएगा, पचम 25, पचम 25 और माइनस का साइन। यहाँ पर माइनस का जो साइन है वो दर्शा रहा है कमी को, ये दर्शा रहा है कमी को। यानी कि उसके वेतन में जो है 25% की क्या होगी, कमी होगी। उसके वेतन में क्या होगी, 25% की कमी होगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसे कितने परसेंट की हानि हुई, तो उसे 25% की हानि होगी। ठीक है, उसे कितने की हानि होगी, 25% की हानि होगी। जब भी इस प्रकार की कोई आपको परसेंटेज मान दे रखा हो कि एक बार उसको उसमें वृद्धि हो रही हो और एक बार उसमें कमी हो रही हो, ठीक है, और वहां पर जो परसेंटेज का मान है वो भी सेम रहे। जैसे कि मैं कहूँ कि कोई वेतन है या कोई भी संख्या है, उसमें पहले 20% की वृद्धि की गई, ठीक है, उसके बाद में उसमें 20% की कमी की गई, तो उसमें संख्या में क्या परिवर्तन आया, है ना। या फिर ऐसा आ जाए, जैसे कि मैं कहूँ 60% की किसी में वृद्धि की गई या कमी की गई, फिर उसके बाद में 60% की उसमें वृद्धि की गई। इस प्रकार से दोनों जो परसेंटेज का मान वो सेम रहे, और इस प्रकार से है ना, कमी वृद्धि या वृद्धि कमी। तो आपको सीधा याद रखना, आपको करना है, क्या करना है, जैसे मैं मान लेता हूँ ये एक्स है, क्योंकि सेम मान है दोनों, तो इसको करना है एक्स स्क्वायर बटा 100, बस इतना कर लेना है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप इस फॉर्मूले में रखकर भी हल कर सकते हैं, इस प्रकार भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। जब सेम परसेंटेज आए तो आप इस प्रकार से हल करेंगे, और जब परसेंटेज अलग अलग आए, परसेंटेज का मान चेंज होकर आए, तब कैसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की 25% और 25% की दो क्रमिक मूल्य वृद्धि निम्नलिखित में से किस एकल मूल्य वृद्धि के बराबर है। यहाँ पर मतलब एकल जो मूल्य वृद्धि है वो आपसे इसमें पूछा गया है। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे, इसमें करेंगे, पहले भी 25% की उसमें वृद्धि की गई, उसके बाद में फिर 25% की वृद्धि की गई, तो इसके बाद में ये कह रहा है कि इसका जो कुल प्रभाव है वो कितना होगा। तो इस प्रकार से कुल प्रभाव निकालते हैं। कुल प्रभाव का सूत्र क्या होता है, यही होता है, ये आपको मैंने कल भी बताया था, है ना। ये इसका कुल प्रभाव सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 25 और 25 कितना हो गया, 50 हो गया, प्लस यहाँ से देखिए इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 625। 625 में 100 का भाग दोगे तो 6.25 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 6.25, इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 56.25%। ये इसकी क्या हो जाएगी, एकल जो वृद्धि होगी या एकल जो भी होगा, इसमें क्या कह रहा है, क्रमिक जो मूल्य वृद्धि है वो एकल कितनी होगी, तो ये एकल मूल्य वृद्धि जो हो जाएगी वो हो जाएगी 56.25%। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है इस टाइप में, कोई कठिन क्वेश्चन है ही नहीं इसमें तो। लेकिन ये मत मानना है क्वेश्चन आए हुए नहीं है, सारे क्वेश्चन जो है आए हुए हैं और लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए हैं। सारे क्वेश्चन जो है 24 और 25 के एग्जाम में आए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन आया था अभी जो मैंने करवाया था ना, ये 24 में आया था, है ना, सीपीओ के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 16% की कमी की जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक होगी, ये क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, पहले 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 16% की कमी की जाती है। पहले तो 25% की क्या करेगा, वृद्धि करेगा, उसके बाद में 16% की कमी करेगा,
तो कमी आपको निकालनी है 25 इंटू 16/100। ठीक है, ये भी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। 25 में 16 गया तो 9 बचेंगे, माइनस यहाँ से देखिए 25 से 4 बार और 4 से 4 बार, यहाँ से माइनस का 4 यानी कि 5%। वर्दी जो होगी कितनी होगी, 5% की होगी। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है, ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। जैसे मैं आपको बोल के बता सकता हूँ ये क्वेश्चन किस में आया था। तो अभी जो क्वेश्चन करवाया ना मैंने आपको, ये आया था CHSL में, यानी 10+2 की जो एग्जाम होती है ना, उसमें मेंस में आया था ये क्वेश्चन। देख लो इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मेंस में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें तो हो गया 5% की वृद्धि। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। एक कार की कीमत में पहले 35% की वृद्धि की जाती है। कोई कार है, उसके मूल्य में पहले 35% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद में बिक्री में कमी के कारण कीमत में 25% की कमी की जाती है। कार के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना है। पहले 35% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की क्या की जाती है, कमी की जाती है। देखिए पहले 35% की वृद्धि करता है, उसके बाद में 25% की कमी करता है, तो 35 इंटू 25, ठीक है, बटा 100 सीधा लिखना है आपको। यहाँ से देखिए 35 में से 25 गए तो 10 बचे, माइनस का 25 से काटोगे 4 बार, ठीक है, 25 से काटोगे कितना आ जाएगा, 4 बार। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 35/4। 10 में से 35/4 गई तो देखिए ये इधर आके वज्र गुणा हो जाएगा, तो 40 हो गई। 40 में से 35 गई तो कितना बचा, 40 में से 35 गई तो 5/4। और 5/4 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 से 1/4। तो ये उसमें जो है क्या होगा, 1 से 1/4 की क्या होगी, उसमें वृद्धि होगी, उसके मूल्य में 1 से 1/4 की वृद्धि होगी। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा कठिन नहीं है इस टाइप में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 15,000 है, कोई शहर है उसकी जनसंख्या 15,000 है। यदि जनसंख्या में पहले वर्ष में 15% की, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि, और तीसरे वर्ष में प्रदूषण वर्ष जनसंख्या 6% घट जाती है, तो 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, पूर्णांकों में उत्तर दीजिए, है ना। तो देखिए क्वेश्चन में लिखता हूं, पहले जनसंख्या दी कितनी थी, 15,000 थी। कोई शहर था उसकी जनसंख्या कितनी थी, 15,000 थी, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि 15% की उसमें वृद्धि होती है, पहले वर्ष में 15% की वृद्धि, ठीक है। दूसरे वर्ष में जो है 25% की वृद्धि, 25 का मतलब 125/100। और तीसरे वर्ष में 6% घट जाती है, 6% घट जाती है। तो इसके बाद में आपसे पूछा है कि इसका जो अंतिम तीसरे वर्ष के बाद में जिसकी जनसंख्या होगी वो कितनी होगी। तो देखिए यहाँ से 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो नीचे काट लीजिएगा, 3 जीरो कट गई। 25 से काटोगे 5 बार, 25 से काटोगे 4 बार, 5 से काटोगे 2 बार, और 2 से 100 काटोगे तो 47 बार, ठीक है। अब नीचे बटे में कितना हो गया, 4, ऊपर कितना हो गया 47, 115, और ये इसका गुणा। तो देखिए अब गुणा में क्या आ गया अपने पास में, 15 इंटू 115 इंटू 47/4। अब आप इसे गुणा कैसे करो, पहले 15 और 47 गुणा करो, तो 15 7 105, 15 चौकू 60, और हासिल की 10 कितने हो गए, 70, 705 इंटू 115, ठीक है। पहले 5 से गुणा करो, 55 25, और 7 पंजियो 35, ठीक। फिर डायरेक्ट 11 से करो, तो 11 5 55, और 11 7 77, ठीक है। 5 से 5 7 10 11 और 8, ठीक है। और भाग किसका देना है इसमें, 4 का, किसमें 81, कितना आ गया 81,075। इसमें भाग दो 4 का, तो देखिए 4 दूनी का 8, ठीक है। एक में भाग नहीं जाएगा, भाग टूट की शुभ है। 10 में दोगे 2 बार, फिर उसके बाद में 27, 27 में दोगे 6 बार, उसके बाद में बचा कितना 35, 35 में लगभग कितना बार जाएगा, 9 बार, ठीक है। तो जनसंख्या तीसरे वर्ष में कितनी हो जाएगी, 20,226। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर इस प्रकार से आपके पास में परसेंटेज आ जाती है, यानी कि कोई भी एक्चुअल मान दे रखा है, एक्चुअल मान यहाँ पर कितना था 15,000 था, उसके बाद ही उसमें कमी पूछे, परसेंटेज पूछे, तो उसको सीधा सीधा से लगते जाओ। फिर वृद्धि हो रही है तो 100 में ऐड करके ऊपर लिख दो, बटे में 100 लिख दो। यहाँ पर देखो मैंने 15% की वृद्धि थी तो 115 लिख दिया, 25% की वृद्धि 125 लिख दिया, और जहां पर कमी हो रही हो वहां 100 में से उसको माइनस करके लिख दो। 6% की कमी थी तो 94/100 लिख दिया। आगे इसको कैलकुलेशन करोगे तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। ये थी टाइप नंबर 4।
इसमें यही क्वेश्चन है। कल फिर अगले टाइप पढ़ेंगे। तो वीडियोज आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।